नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कामयाबी। बहू, इतने बड़े घर में तुम्हारे बेटे आयुष के पदक के लिए जगह नहीं है। और अनु, जो ब्याह करके ससुराल चली गई, आज तक उसकी पुरानी जंग लगी हुई पदक को संभाल के रखी हो। बेटे की उपलब्धियां तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या, जो बेटी के पदक के बगल में ही मेरे पोते के पदक को जैसे तैसे रख दिया है। मुझे नहीं लगता बेटे की यादों को भी तुम सहेज पाओगी। सुशीला जी अपनी बहू निशा से कहती हैं। निशा बोली, मेरे लिए दोनों बच्चे एक बराबर हैं। जितनी प्यारी मुझे बेटे की कामयाबी है, उतनी ही प्यारी मेरी बेटी की पाई गई उपलब्धियां हैं, जिन्हें मैं धुंधली नहीं होने दूंगी। मानती हूँ वो ब्याह कर अपने घर चली गई, पर ये सोचिए अपनी यादों का खजाना तो हमारे लिए छोड़ गई है। सुशीला जी मुंह बनाकर बोली, अरे बहू, उसे भी पता था कि इस कबाड़ को उसके ससुराल में कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए तो वो यहीं छोड़ गई। निशा बोली, माँ जी, मुझे आज भी याद है आप कभी भी अपनी पोती की कामयाबी पर खुश नहीं होती थी, जिसका मलाल उसे आज तक है। आप जितना उसे आगे बढ़ने से रोकती थी, वो उतनी ही दृढ़ता से आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती थी, जिसके कारण आज भी समाज में उसके नाम से हमें जाना जाता है। सुशीला जी बोली, बहू बेटी घर का वंश नहीं चलाती हैं, वो तो बेटा ही चलाता है। तुम पहली ऐसी माँ हो जो बेटे से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए सोचती हो। निशा मुस्कुराकर बोली, वंश लड़का या लड़की नहीं, औलाद चलाते हैं। अनु कहीं भी जाए, किसी भी परिवार में क्यों न रहे, बेटी तो हमारी ही कहलाएगी। और पोते की चिंता के लिए आप जो हैं, क्योंकि पोती के बारे में तो आप चिंता करेंगी नहीं, तो मैं कर लेती हूँ। अनु एक मेधावी लड़की थी। 3 साल हो गए उसकी शादी को। कल वो अपने छोटे से बेटे को लेकर मायके आ रही है। निशा घर में साफ सफाई साज सजावट में लगी है, पर सुशीला जी के मन में आज भी लड़का और लड़की के बीच में अंतर का भेदभाव बना हुआ है। पर माँ का दिल तो अपने हर बच्चे के लिए एक जैसा धड़कता है। अगली सुबह अनु अपने पति विवेक और नन्हे से लड्डू गोपाल के साथ मायके आई। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, पर पोते को आशीर्वाद देते हुए सुशीला जी बोली, अच्छा हुआ पहली बार में बेटा हो गया, वंश चलाने वाला कोई तो आ गया, वरना हमारी तरह इसकी दादी को भी इंतजार करना पड़ता। अनु अपने पति विवेक की तरफ देखी तो विवेक मुस्कुराता हुआ दादी का आशीर्वाद लेकर बोले, दादी जी, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि पहली बेटी दे दे, क्योंकि बेटी से घर की रौनक बनी रहती है। बेटी माँ बाप की तकलीफ को हम बेटों से ज़्यादा जल्दी महसूस कर लेती है, पर कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। दादी विवेक से बात करने में लगी थी। अनु जानती थी कि कितना भी समझा लो, दादी समझने वाली नहीं, तो वो माँ के साथ अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद निशा ने नाती को लोरी सुनाकर सुला दिया और बेटी के साथ बातें करने लगी। अचानक अनु का ध्यान घर के शोकेस पर गया। अनु बोली, माँ, आपने इतने पुराने पदक को अभी भी संभाल कर रखा है। अरे माँ, ये कोई चांदी सोना नहीं है जो इसे इतना सहेज कर रखा जाए। निशा बोली, ये बात तुम तब समझोगी जब तुम्हारा बच्चा छोटी सी उम्र में पहला पदक लेकर आएगा और तुम्हारे हाथों में देकर कहेगा, माँ, ये मेरी पहली जीत है। निशा दामाद की खातिरदारी कर रही थी। अनु मायके की पुरानी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शोकेस के साफ सफाई में लग गई और हर चीज़ को ढंग से रखने लगी। निशा आई और बोली, तुम फिर से साफ सफाई में लग गई? अरे ये सब तो मैं करती रहूँगी, चलो आ जाओ कुछ खा लो। अनु बोली, माँ, मेरी उपलब्धियों को पीछे और भाई के पदक को आगे कर रही हूँ, अब उसे हमें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना है। निशा बोली, ऐसा क्यों? क्या दादी ने तुम्हें कुछ कहा? तभी आयुष आया और बोला, दीदी, आप कितने भी मेरे पदक को आगे कर दो, पर स्कूल में आज भी सबसे ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है और आज भी लोग आपके नाम से वहाँ मुझे जानते हैं। अनु बोली, भाई, उपलब्धियाँ कभी धुंधली नहीं होती, बस नई उपलब्धियाँ आती हैं और अपनी पुरानी उपलब्धियों के साथ अपनी जगह बनाती जाती हैं।
सुशीला जी आईं और हंसकर बोली, तुम तो इस बात को समझ गई हो, पर तुम्हारी माँ नहीं समझी। तभी तो आज भी बेटे की उपलब्धियों के आगे हमेशा तुम्हारी पुरानी जंग लगी पदक को रखती हैं और तुम्हारे ही गुण गाती रहती हैं। अरे सेवा तो बेटा ही करेगा, बेटी तो मायके की मेहमान होती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अनु बोली, दादी आप मुझे मेहमान मानती हैं, पर माँ के इस दिल को कोई क्या समझाए कि बच्चे कहीं भी चले जाएं। जो जगह माँ के दिल में बनाते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। कोई भी पदक माँ को अपने बच्चों में भेदभाव करना नहीं सिखाता है। बेटी के जवाब को सुनकर निशा ने उसे गले से लगा लिया और बोली, मैं यही चाहती हूँ, जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए उसे अपने परिवार में अपनेपन के साथ तुम भी बांटो, ताकि तुम्हारे घर गृहस्थी में खुशी डेरा जमाए रखे। जिनके घर में बेटी नहीं, वो क्या जानेंगे बेटी की उपलब्धियों और खुशियों के बारे में। थोड़ी देर बाद अनु उनके पिता कौशल घर में आए। बेटी नाती को देखकर खुशी से उनकी छाती फूल गई। बेटी ने पिता का आशीर्वाद लिया तो वो उसकी पीठ थपथपाकर बोले, मैंने सुना शहर में सबसे बड़े कॉलेज में लेक्चरार के लिए तुम्हारी नियुक्ति हुई है। यह सुनकर सब बहुत खुश थे। अनु अपनी दादी के लिए एक सुंदर सा शाल लेकर आई थी, जिसे दादी को देते हुए बोली, दादी ये मेरी उपलब्धि का पहला उपहार आपके लिए है। माँ कहती हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपना परिश्रम कभी कम नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए तो सफलता मिलती जाती है। उस रोज़ सुशीला जी को एहसास हुआ, जिस पोती को वो रोकती टोकती थी, हर बात पर उसके बढ़ते कदम को पीछे खींचती थी, कहीं वो उन बातों को मन से लगा लेती तो क्या उनके परिवार का नाम इतना रोशन हो पाता। 4 दिन बाद अनु वापस ससुराल जाने लगी तो आशीर्वाद लेने लगी। दादी ने परपोते को गोद में लिया और बोली, सदा स्वस्थ रहो और अपनी माँ की तरह तुम भी खूब नाम रोशन करो, ताकि तुम्हारी माँ और मामा के साथ तुम्हारे पदक भी तुम्हारी नानी इसी तरह सजाएं। निशा और अनु दोनों दादी को देखकर हैरान हो गईं, पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।